Welcome to FELC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we have to start exercise 3.4. This exercise is about anti-logarithm. In exercise 3.3 we have find out logarithm of different numerical values. यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, उसका एंटी लॉगरिथम के बारे में पूछ रहे। पार्ट नंबर 1 सेज दैट 1.2508। इसका मतलब है कि ये कोई लॉगरिथमिक वैल्यू है, किसी नंबर का या कोई लॉग उठा के रिजल्ट आया हुआ है, तो इसका हम एंटी लॉग मालूम करेंगे। एंटी लॉग जब हम लेते हैं तो हमारे पास वही नंबर आता है जिसका लॉग उठाया गया था। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू log x टू द बेस 10, यानी इस x वैल्यू का log उठाया गया है और उसे जो रिज़ल्ट आया है वो y है, यानी ये y क्या है, लॉगरिथमिक वैल्यू है x का। अब मुझे चाहिए एग्जैक्ट ये x जो नंबर है, मुझे वापस यही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। मैं क्या करूँगा, यहाँ एंटी लॉग y का भी लूँगा, बोथ साइड आप एंटी लॉग उठाओ। ये एंटी लॉग भी, इसका भी बेस 10 होगा, जैसे कि लॉग का बेस 10 है, इसी तरह एंटी लॉग भी बेस 10 का होगा। तो क्या होगा, ये लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x रह जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ y टू द बेस 10। इसी तरह ये नंबर है, कोई लॉगरिथमिक वैल्यू है, किसी नंबर का लॉग उठाया गया है, हमें वापस वो नंबर चाहिए। तो यानी हमसे पूछ रहा है कि ये मालूम करो एंटी लॉग ऑफ 1.2508, इसका क्या मालूम करो, एंटी लॉग मालूम करो। तो हम किस तरह मालूम करेंगे, इसके लिए टेबल है। इस नंबर के अंदर दो चीज़ हैं, एक है कैरेक्टरिस्टिक्स और एक है मैंटिसा। तो हम इसमें भी लिखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक जो पॉइंट से पहले लिखा होता है यहाँ पर वो 1 है और +1 है, और मैंटिसा हमारे पास क्या है, मैंटिसा हैज़ बीन गिवन एज 0.2508 इज अ मैंटिसा। अब क्या करते हैं हमें ये मैंटिसा चाहिए। मैंटिसा क्या कह रहे हैं कि 0.25 में चेक करें। इस एंटी लॉगरिथमिक टेबल में जो हमारे पास रोज स्टार्ट है वो पॉइंट्स वैल्यू से स्टार्ट है, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, इस तरह चलते आए, ये सारे रोज हैं। देखो रोज स्टार्ट हैं। हमें कौन सा रो चाहिए, 0.25, यहाँ पर आप आ जाए 0.25 यानी इशारिया 25, ये रो इस तरह जा रहा है। अब 0.25 का जो रो है इसमें ये 0 यानी 0 कॉलम, अब यहाँ चेक करें 0 कॉलम, बिल्कुल जैसे लॉगरिथम का प्रोसीजर अप्लाई करते थे, यहाँ भी कॉलम लेंगे। ये कॉलम देखो, सो 0.25 और 0 कॉलम को मैच करो, हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 1778 आएगा। सो हमारे पास इसका जो एंटी लॉग होगा, एंटी लॉग ऑफ 1.2508 विल बी इक्वल टू 0.25 रो में 0 कॉलम में जाएं, तो हमारे पास 1778 बनेगा, 1778। अब यहाँ पर ये तो 0 तो कॉलम था, ये 4th डिजिट जो है वो डिफरेंस को शो कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये जो 3 कॉलम्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये डिफरेंस है, तो हम 8 कॉलम में जाएंगे नीचे और 0.25 रो को देखेंगे। ये 0.25 रो है,
और ये हमारे पास 8 का डिफरेंस कॉलम है, तो यहाँ पर 3 आ रहा है। हम इसके साथ 3 ऐड करेंगे तो इससे जो रिज़ल्ट आएगा 17, 8 और 3 से क्या आता है हमारे पास, यानी 1778 प्लस 3, 8 प्लस 3 यू विल गेट 11, 7 प्लस 1 8, 7 1, तो इससे फाइनल जो रिजल्ट आया 1781। अब वो ये नंबर है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर रह गई, मैंटिसा को तो हमने इस्तेमाल किया एंटी लॉगरिथम में। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स का फ़ायदा क्या है, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी मेंशन है। तो मैंने आपको लॉग में बताया था कि जब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव हो और यहाँ पर क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स +1 है, इसका मतलब है कि इशारिया यहाँ पर मौजूद है। देखो जब भी कैरेक्टरिस्टिक 1 हो तो हम इशारिया लेफ्ट साइड से राइट साइड तक 2 नंबर के बाद लगाएंगे, यानी हमारा इंटीग्रल पार्ट क्या है, यह इसको हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट और इसको हम क्या कहते हैं डेसिमल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट्स में हमारे पास कितने नंबर आएंगे, 2 नंबर, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 1 है। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह यहाँ पर आते हैं, इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसका ऑलरेडी मेंशन है, पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा हुआ है 0, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है। और इसका जो मैंटिसा होगा वो पॉइंट के बाद जो नंबर होगा अलॉन्ग विद पॉइंट वो हमारे पास मैंटिसा है। अब हम जब एंटी लॉग की तरफ जाएंगे तो एंटी लॉग में हम मैंटिसा का इस्तेमाल करेंगे। सो द फर्स्ट 2 नंबर्स विल शो रो, ये हमारे पास रो जाहिर करेगा। 0.84 यहाँ पर देखें, ये 0.84 रो है हमारे पास एंटी लॉगरिथम 0.84, और हमारे पास कॉलम क्या है 0 है, तो 0 कॉलम में आए और 0.84, ये देखो ये 0 कॉलम और 0.84 रो है, तो हमारे पास ये नंबर बनता है 6918। सो हम लिखेंगे कि एंटी लॉग of 0.8401 will be equal to 6918 प्लस, अब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इस 1 को हम कॉमन डिफरेंस में देखेंगे, ये हमारे पास डिफरेंस का कॉलम है। 1 यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, इसमें आते जाएं 0.84 तक। 2, तो इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 6918 प्लस 2, इनको जमा करें 6918 प्लस 2, 8 2 10 0 1, ये 2 आ जाएगा 96, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 6920। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 है। जब कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो मैंने लॉगरिथम जब हम मालूम करते थे, जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 0 आ रहा है और उसके ऊपर न प्लस है न माइनस है, इसका मतलब है कि इस वैल्यू में इशारिया हम कहाँ पर लगाएंगे, इशारिया हम यहाँ पर लगाएंगे 6.920, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो हम इशारिया को 1 इंटीग्रल पार्ट बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 आ रहा हो तो इंटीग्रल पार्ट में 0.2 नंबर के बाद लगाएंगे, अगर 0 आ रहा है तो इंटीग्रल पार्ट में सिर्फ 1 नंबर छोड़ेंगे, तो ये हमारे पास एंटी लॉग होगा इस वैल्यू का, एंटी लॉग ऑफ 0.8401।
पार्ट नंबर 3 2.540। अच्छा, एंटी लॉग में ये प्रॉपर्टी इजी है कि करेक्टरिस्टिक्स जो है उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए कोई रूल्स नहीं है। वो इस नंबर में पॉइंट से पहले जो भी नंबर होता है उसको करेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर 2 है तो ये इसका करेक्टरिस्टिक है, और मैंटिसा पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती है, जो नंबर होता है, उसको हम मैंटिसा कहते हैं, और मैंटिसा के बुनियाद पर हम उस नंबर को ढूंढते हैं एंटी लॉगरिथम। तो मैंटिसा में क्या लिखा हुआ है कि रो कौन सा चेक करो 0.54 और कॉलम कौन सा चेक करो 0। तो एंटी लॉगरिथम में ये हमारे पास 0.54 रो है और ये 0 कॉलम है, तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो 3467। यानी हम लिखेंगे कि एंटी लॉग ऑफ 2.540 will be equal to 3467। अब यहाँ पर मसला आ जाता है करेक्टरिस्टिक का। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये करेक्टरिस्टिक वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ये 1 है तो हम, अगर ये 1 है तो हम इंटीग्रल पार्ट में 2 नंबर छोड़ेंगे और पॉइंट लगाएंगे। अगर ये 2 है तो हम इंटीग्रल पार्ट में 3 नंबर छोड़ेंगे लेफ्ट साइड पे और पॉइंट लगाएंगे। अगर ये करेक्टरिस्टिक्स लेट सपोज 3 है तो हम इंटीग्रल पार्ट में 1 2 3 4 नंबर छोड़ेंगे और पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स चूँकि 2 है तो हम पॉइंट को 1 2 3 नंबर के बाद लगाएंगे। तो एक्चुअल हमारे पास जो वैल्यू है वो है 346.7। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स क्या लिखा हुआ है 2 की पावर डैश, यानी इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि -2 है। और मैंटिसा जो है वो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है अलॉन्ग विथ पॉइंट, इसको हम मैंटिसा कहेंगे। तो हम एंटी लॉगरिथम टेबल में 0.25 रो में और 0 कॉलम में उस नंबर को चेक करेंगे और उससे हमारे पास क्या आएगा, एंटी लॉग ऑफ 2.2508 आएगा। वो कैसे आएगा, इस तरह आएगा कि 0.25 रो, ये हमारे पास 0.25 रो है और कॉलम जो है 0 है, तो हमारे पास बिल्कुल ये नंबर है 1778। लेकिन इसमें 4th डिजिट भी है 8, तो 8 हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस होगा। इस 8 रो में चेक करें, कॉलम में 8 में आते जाएं तो हमारे पास ये वैल्यू 3 है। इस 3 को हम इसके साथ हम 8 करेंगे, सो वी विल गेट 1778 प्लस 3, 8 प्लस 3 यू विल गेट 11, 718 एंड 71। इसका जो फाइनल आंसर होगा एंटी लॉग ऑफ 2-2508 it will be equal to 1781। अब बात रह गई पॉइंट की कि पॉइंट कहाँ पर लगाएं। देखो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में है, -2 है, तो इसके लिए वहाँ पर रूल ये था कि माइनस इंटू नंबर ऑफ जीरोस प्लस 1 के पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो हैं, पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो होते हैं उनके साथ हम 1 ऐड करते थे। यहाँ पर अगर ये -2 है तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ज़ीरो कितने हैं, 1 ज़ीरो है, तो 1 + 1 से क्या आया, -2। तो हम यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद एक ज़ीरो लगाएंगे, तो हमारे पास ये एक्चुअल वैल्यू जो आएगी 0.01781। ये ज़ीरो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स -2 है। जब -2 हो तो हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरो कितने आएंगे, 1 ज़ीरो, तो पॉइंट के बाद राइट साइड पे हम 1 ज़ीरो लगाएंगे।
ये हमारे पास नंबर है, ये कोई लॉग वैल्यू है, इसका हम एंटी लॉग लेते हैं। इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है 1 डैश यानी -1 और मैंटिसा हमारे पास 0.5463 है। तो हम क्या करेंगे कि मैंटिसा में जो ये रो है 54 इसमें जाएंगे और कॉलम 6 को चेक करेंगे। तो एंटी लॉगरिथम टेबल ओपन करो, इसमें 6 कॉलम है और 0.54 रो है। ये 0.54 रो और 6 कॉलम, ये इन दोनों को कोइंसाइड करें, इनको मिलाएं तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 3516 हमारे पास आ रहा है 3516 प्लस इसमें चूँकि 4th डिजिट भी है इस मैंटिसा में 4th डिजिट हम कॉमन डिफरेंस में चेक करेंगे 3 है, तो इस कॉलम में आए, इसकी वैल्यू है 2 इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 1 6 + 2 से हमारे पास 8 आएगा। अब मसला ये है कि हम पॉइंट कहाँ पर लगाएं, चूँकि करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास -1 है। -1 कब आएगा, -1 तब आएगा जब हम यहाँ माइनस लगाएं, +1 असल में फार्मूले में था और यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हो, नंबर ऑफ ज़ीरो कोई भी ना हो, यानी बिल्कुल ज़ीरो की तादाद 0 हो। तो इसे जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 0 + 1 से क्या आता है 1, वो हमारे पास -1 आएगा। तो मतलब ये जो इशारिया लगाएंगे ना हम यहाँ पर लगाएंगे, इस इशारिया के राइट साइड पे कोई 0 नहीं छोड़ेंगे, तो हमारे पास वो नंबर जो है वो 0.3518 है। इसके अलावा नंबर 6 में कह रहे कि करेक्टरिस्टिक 3 है और मैंटिसा हमारे क्या है 5526। सो हमसे पूछ रहा है कि एंटी लॉग मालूम करें 3.5526 का। तो क्या चेक करेंगे 0.55 रो और सेकंड कॉलम। .55 रो है और हमारे पास जो है सेकंड कॉलम है यहाँ पर, तो हमारे पास 3565 बनता है। अब चूँकि हमारे पास 4th डिजिट भी है तो 4th डिजिट के लिए हम जाएंगे उसमें डिफरेंस में, तो 6 कॉलम चेक करें, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसके साथ 3 ऐड करें तो हमारे पास आएगा 3565 + 3 यू विल गेट 8। अब मसला है पॉइंट का कि पॉइंट हम कहाँ पर लगाएं, तो वो करेक्टरिस्टिक को चेक करें। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 3। अच्छा, रूल के मुताबिक आप लोगों ने पढ़ा था कि जब नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो 3 करेक्टरिस्टिक्स कब आता था, जब आपके इंटीग्रल पार्ट में 4 नंबर हो और उनसे आप 1 माइनस करें तो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स है। यानी इंटीग्रल पार्ट में कितने नंबर होने चाहिए 4। तो इसमें भी इंटीग्रल पार्ट बनाओ 1 2 3 4, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। डेसिमल पार्ट इसके बाद शुरू होगा, ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट में 4 नंबर होंगे, तो इसलिए मैं इसको बस इसी नंबर को मैं एंटी लॉग कह सकता हूँ, इस पॉइंट के लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह है। लॉग ऑफ x दिया हुआ है -1.8401। क्या करना है कि x की वैल्यू मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। किसी भी लॉग को ख़त्म करने के लिए हम उसका अपोजिट लेते हैं, यानी एंटी लॉग लेते हैं। तो हम लिखेंगे एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x। इस साइड पे भी हम एंटी लॉग लेंगे 1.8401। ये लॉग और एंटी लॉग ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास x रह जाएगा एंटी लॉग
अब हम क्या करेंगे कि ये जो एंटी लॉग है उसमें करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक्स का क्या है 1 डैश यानी -1, और इसका मैंटिसा जो है वो 0.84 रो में 0 कॉलम चेक करेंगे और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 1 होगा। तो हम एंटी लॉग टेबल को देखते हैं। सो हम लिखेंगे कि एंटी, या डायरेक्ट लिखते हैं कि x विल बी इक्वल टू 0.84, यानी हमारे पास रो जो है ये 0.84, इसमें 0 कॉलम चेक करें। ये देखो 0 कॉलम ऐसे आ रहा है 0.84, 6918 प्लस देखो 4th डिजिट भी है हमारे पास 1, 4th डिजिट डिफरेंस के लिए यूज़ होता है। तो हम इसको भी चेक करेंगे, डिफरेंस 1 में आ जाए ऐसे, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 इसके साथ 8 करेंगे। सो x विल बी इक्वल टू 6918 के साथ हम 2 को 8 करेंगे, 8 + 2 यू विल गेट 10, 1 + 1 2 9 6, हमारे पास आ जाएगा 6920। अब पॉइंट ज़रूर लगेगा, पॉइंट कहाँ पर लगाना है वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास -1 है, तो मैंने रूल्स पढ़ाया था लास्ट एक्सरसाइज में कि -1 कैरेक्टरिस्टिक्स कब आएगा, मनफी आप ब्रैकेट के बाहर लगा रहे थे, वहाँ पर यहाँ पर लिख रहे थे कि नंबर ऑफ 0 इमीडिएटली आफ्टर पॉइंट्स +1 उसके साथ ऐड कर रही थी। तो -1 कब आएगा, जब हम माइनस यहाँ डालेंगे, मतलब नंबर ऑफ 0 हमारे पास कितने होने चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए, +1, तब ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ 0 इशारिया के बाद कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ कोई 0 इसके बाद इमीडिएट स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा 0.6920। इसी तरह यहाँ भी एंटी लॉग ऑन बोथ साइड ले लें, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑफ 2.1931। ये लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इधर x रह जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 2.1931। इसी में हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 2 है और इसका जो मैंटिसा है वो हमारे पास है पॉइंट के बाद वैल्यू 0.1931। तो अगर हम x मालूम करना चाहते हैं, मैंटिसा को यूज़ करेंगे 0.98 रो में 3rd कॉलम में, इन दोनों को मिलाएंगे, जो नंबर आएगा वो हमारे पास ये होगा 0.19 और 3rd कॉलम, इनको मिलाएं हमारे पास 1560 बनता है। तो 1560 इसके साथ ये 4th जो रो है वो डिफरेंस को शो करेगा। डिफरेंस के कॉलम में आए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस रो में 0 ऐड करो। सो x विल बी इक्वल टू 1560 + 0, 0 ऐड न भी करें वही रिजल्ट आता है। अब डिसाइड करना है कि पॉइंट कहाँ पर लगाएं। चूँकि कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, तो मैंने बताया था सिंपल लैंग्वेज में कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 2 हो तो इंटीग्रल पार्ट में 3 नंबर छोड़ो। तो हम यहाँ पर कितने नंबर छोड़ेंगे, 1 2 3। तो हमारे पास x आएगा 156.0। इसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 3, log ऑफ x 4.5911। यहाँ पर थोड़ा मैंने शॉर्टकट यूज़ किया, तरीका वही है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पर एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर x रह जाएगा और इसके साथ एंटी लॉग आ जाएगा। इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक 4 है और इसका जो मैंटिसा है वो है
0.5911। इसका मतलब है वी हैव टू गो इन रो नंबर 0.59 एंड इन कॉलम 1 एंड द डिफरेंस विल बी इक्वल टू 1। सो हमारे पास जो x होगा 0.59 रो में जाए, ये है हमारे पास 0.59 रो है और 1 कॉलम है। देखो 1 कॉलम और 59 रो, ये हमारे पास नंबर है। तो हमारे पास जो नंबर आया 3899, ये वैल्यू क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास डिफरेंस को शो कर रहा है। तो इस 1 कॉलम में जाएं, ऐसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस रो में 1 ऐड कर सकते हैं, इसको 1 ऐड करें तो 3 8 इनको प्लस करें, 3899 प्लस 1 9 प्लस 1 10 0 1 10 आ जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 3900। अच्छा, अब हमने पॉइंट कहाँ पर लगाना है, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज 4। तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है तो मतलब आप क्या छोड़ें, इंटीग्रल पार्ट में 5 नंबर छोड़े, 3900 और 1 0 आप खुद से लगाएं, पॉइंट यहाँ पर लगाएं। तो हमारे पास x की वैल्यू जो आएगी वो 39000। हियर यू हैव टू टेक एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड एंटीलॉग लेने से यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पर एंटीलॉग ऑफ 3-0.0253। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 3 और इसका जो मोमेंटसा है वो है 0.0253। इसका मतलब है कि वी हैव टू गो इन 0.02 रो एंड इन कॉलम 5th and the difference will be 3. So एंटीलॉगरिथम में स्टार्ट हो चुका है 0.00 से, 0.00, 0.01, 0.02, ये क्या है 0.02। मतलब हमारे पास जो रो है वो ये रो कंसीडर करेंगे और हमारे पास जो कॉलम होगा वो 5th है और ये कॉलम देखेंगे। सो 0.02 और 5th कॉलम हमारे पास नंबर आएगा x will be equal to 1059 plus this 3 will decide that which number have to be added। अब ये 3 डिफरेंस में चेक करें, ये 3 कॉलम है, इसी रो में जाएं 0.02 में, ये कह रहा है कि इसके साथ 1 ऐड करो। हमारे पास x आएगा 1059 प्लस 1 यू विल गेट 60। अच्छा, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करेगा कि ये पॉइंट कहाँ पर लगाएं। तो ये चूँकि 3 है तो माइनस, हमने बोला था नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0 -3 कब आएगा, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। -3 तब आएगा जब हमारे पास नंबर ऑफ 0 कितने हो, 2 हो, क्योंकि 2 + 1 से हमारे पास 3 आएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 2। इसलिए हम कह देते हैं कि पॉइंट के बाद जो 0 होंगे वो तादाद में कितने होंगे, 2 होंगे। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा 0.001060, ये हमारे पास वो x की। पार्ट नंबर 5, log of x is equal to 1.8716। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ log एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, इसके साथ एंटी लॉग आ जाएगा। इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले 1 लिखा हुआ है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा और पॉइंट अलॉन्ग विद इस नंबर यानी डेसिमल पार्ट जो है उसको हम मैंटेसा कहते हैं। सो हमारे पास जो x होगा वो हम डिसाइड करेंगे एंटीलॉग टेबल से। सो एंटीलॉगरिथम टेबल से दैट वी हैव टू गो इन रो नंबर 0.87। यहाँ पर
रो है 0.87, ये रो है, और कॉलम क्या है हमारे पास, कॉलम 1 है, यानी 1 कॉलम में चेक करें तो इस कॉलम को और इस रो को आपस में मिलाएं तो हमारे पास जो नंबर होगा वो 7430 होगा, 7430। दिस नंबर, दिस डिजिट विल डिसाइड दैट डिफरेंस कितना आना चाहिए। 6, ये हमारे पास 6 हैं, इसमें आते जाएं, इसमें आते जाएं और इस रो को चेक करें। तो इसमें कह रहा है कि इसके साथ 10 ऐड करो प्लस 10, सो 7430 प्लस 10 0447, इसे x की जो वैल्यू आएगी 7440। अब हम डिसाइड करेंगे कि पॉइंट कहाँ पर लगाएं। कैरेक्टरिस्टिक्स चूँकि पॉजिटिव 1 है तो आप इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स के बाद इशारिया लगाएं, 1 2, यहाँ पर इशारिया लगाएं, ये आपका आंसर है। दिस द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। log x इज इक्वल टू -2.8370, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ एंटी लॉग, इस वैल्यू का हम मालूम करेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक विल बी इक्वल टू -2 एंड इट्स मैंटिसा विल बी इक्वल टू, इस डेसिमल पार्ट जो है इसको हम मैंटिसा कहते हैं, तो वी कैन से दैट 0.8370। इट सेज दैट यू हैव टू गो इन 83 रो एंड 7 कॉलम। तो जब हम x मालूम करते हैं 0.83 में जाएं, ये हमारे पास 0.83 रो है और 7 कॉलम जो है ये हमारे पास 7 कॉलम है। इन दोनों को मिलाएं, ऐसे आएँ और ऐसे जाएं, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 6871 बनेगी, 6871। अब यहाँ पर चूँकि 0 है, देखो डिफरेंस में कोई 0 की वैल्यू मौजूद नहीं है, ये 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5, लिहाजा इसकी कोई वैल्यू यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम डिसाइड करते हैं कि पॉइंट कहाँ पर लगाएं। कैरेक्टरिस्टिक्स -2 है तो माइनस रूल आप लोगों ने पढ़ा था कि माइनस इंटू नंबर ऑफ ज़ीरोज़, इशारिया के राइट साइड पे 0 की तादाद +1 ऐड करते थे। वो कह रहे हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स -2 आया है। ये -2 कब आएगा? 1 तो फार्मूले में है। ये -2 कब आएगा? जब नंबर ऑफ 0 कितने हो, यानी 1 हो। तो हम इशारिया के बाद क्या लगाएंगे? इशारिया के बाद यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, 6871, ये हमारे पास आंसर। Thanks for watching. We will see you in next class.